प्रश्न कर रहा हूँ, एक अंतिम प्रश्न और कर लेता हूँ उपेंद्र जी। आपके दादी का राज मुझे एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि अभी पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान स्थानीय जो आपके विधायक है शाहपुरा से मनीष यादव, उनका प्रश्न पुटअप करने के लिए पहला स्थान आया है। क्या कहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर? हालांकि यह प्रश्न भी बनकर सामने आ रहा है कि शाहपुरा क्षेत्र में भाजपा नेता की ज्यादा चल रही है और स्थानीय विधायक की कम चल रही है। व्यवस्था प्रशासन कर रहे हैं, यहाँ के लोकल नेता कर रहे हैं। मैं तो दर्शन करने आया हूँ, आस्था है मेरी। और जब पूरे नेताओं का आगमन और आप नजदीकी विधानसभा से हैं तो जरूर आपकी भागीदारी बनती है। दूसरी बात है, आप भाजपा पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। विश्व भर में होने वाला ये पहला कार्यक्रम रहा है। पूरे वर्ष भर कार्यक्रम का आयोजन चला और 6 तारीख को समापन होने वाला है। दूर दराज से भी लोग आते हैं। महाराज जी को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार चोरियां हुई थी अभी पिछले दिनों, उसी क्षेत्र में नहीं, पावटा विराटनगर और आसपास के सभी क्षेत्र में सक्रिय जो चोर है पशु, उनको पकड़ा भी। हालांकि शाहपुरा और मनोहरपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई भी की है। पहला व्यक्ति ऐसा देखा होगा जो बकरी। बड़ा मुद्दा छाया था कि किसी कास्ट के, यानी बाहुजा कास्ट का था, यानी कोई भी कास्ट का था, उनका एक पशु गुम हो गया था, पाड़ा, और उस पाड़े को लेकर आपने बहुत संघर्ष किया और कहीं ना कहीं थाने तक भी पहुंचे। कहां तक दौड़ेगा, क्योंकि व्यवस्थाओं को लेकर जब उपेंद्र यादव पशुओं की चोरी को लेकर या किसी एक व्यक्ति विशेष के पाड़ा का चोरी को लेकर जब जोड़ सकता है, तो क्षेत्र की व्यवस्थाओं के लिए क्या करेगा? क्या आपको आशा लग रही है कि व्यवस्थाएं हो पाएंगी? बिल्कुल हो पाएंगी। दूर दराज से लोग आएंगे। आपके शाहपुरा विधानसभा के लोगों को आप क्या कहेंगे इस बड़े कार्यक्रम को लेकर? कहने का जहाँ आस्था हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। हमारे साथ आज मौजूद है बेरोजगार एकीकृत महासंघ के पूर्व अध्यक्ष शाहपुरा से भाजपा नेता उपेंद्र यादव। बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आगामी 6 तारीख को यानी कि परसों के रोज सेंट्रल होम मिनिस्टर का यहाँ आगमन, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आगमन सहित मंत्री भूपेंद्र यादव का भी आगमन है। उनको लेकर आज व्यवस्थाओं से रूबरू होने, व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए भाजपा नेता उपेंद्र यादव पहुंचे हैं। बातचीत करते हैं। उपेंद्र जी, क्या कहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर? व्यवस्था प्रशासन कर रहे हैं, यहाँ के लोकल नेता कर रहे हैं। मैं तो दर्शन करने आया हूँ, आस्था है मेरी। और जब पूरे भारत देश में आपको पता है कि पहले की संस्कृति चली आ रही है, और जो गुरु होते हैं, महाराज होते हैं, सबकी आस्था होती है, तो मेरी भी एक आस्था है और आस्था के चलते मैं यहाँ दर्शन करने आऊँ। पहले भी आया था, आगे भी आता रहूंगा। उपेंद्र जी, जिस तरीके से बड़े नेताओं का आगमन और आप नजदीकी विधानसभा से हैं तो जरूर आपकी भागीदारी बनती है। दूसरी बात है, आप भाजपा पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है। नहीं, देखो, जहाँ महाराष्ट्र का काम हुआ, राजनीति पर हटकर सारी चीजें होती है। जो हमारे गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं, तो केवल आस्था उनकी महाराज जी के प्रति है और हमारी भी आस्था महाराज जी के प्रति है, तो केवल दर्शन करने के लिए आए और यहाँ आने के बाद शांति, अमन, एक सुख की अनुभूति होती है। क्या कहेंगे, पूरे विश्व भर में होने वाला ये पहला कार्यक्रम रहा है। पूरे वर्ष भर कार्यक्रम का आयोजन चला और 6 तारीख को समापन होने वाला है। दूर दराज से भी लोग आते हैं। महाराज जी के लिए क्या कहेंगे इस आस्था को लेकर? देखो, जब भी तो ये सफल, एक पूरे विश्व में आप बता रहे हो, ये सफल तभी तो हो पाया कि यहाँ आस्था है, लोगों का विश्वास है। और आप देख लीजिए कि 1 साल के अंतराल बाद ये सफल ये यज्ञ है, और मुझे लगता है कि सभी को आना चाहिए। एक आस्था का प्रतीक है, पवित्र भूमि है। बात कर लेता हूं मैं मुद्दों को लेकर कि अभी पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान स्थानीय जो आपके विधायक है शाहपुरा से मनीष यादव, उनका प्रश्न पुटअप करने के लिए पहला स्थान आया है। क्या कहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर? हालांकि यह प्रश्न भी बनकर सामने आ रहा है कि शाहपुरा क्षेत्र में भाजपा नेता की ज्यादा चल रही है और स्थानीय विधायक की कम चल रही है। सेवा करने वाला कोई भी सेवा के लिए इसको हार जीत से फर्क नहीं पड़ता। मैं तो 12 साल बेरोजगार एकीकृत महासंघ का अध्यक्ष था, तभी युवाओं के साथ खड़ा रहता था। 3.25 लाख के करीब लोगों को नौकरी दिलाई, और आज भी चाहे युवा हो, आम व्यक्ति हो, किसान हो, हर व्यक्ति के साथ खड़ा रहता हूँ। मेरा कर्तव्य सेवा करना जो मैं कर रहा हूँ। क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार चोरियां हुई थी अभी पिछले दिनों, उसी क्षेत्र में नहीं, पावटा विराटनगर और आसपास के सभी क्षेत्र में सक्रिय जो चोर है पशु, उनको पकड़ा भी। हालांकि शाहपुरा और मनोहरपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई भी की है। पहला व्यक्ति ऐसा देखा होगा जो बकरी चोरी होने पे 18 पुलिसकर्मी लगे पकड़े, और पकड़े भी गए। मॉनिटरिंग करता हूँ, खुद पीड़ित करके भी जाता हूँ। आज आईजी से मिल के आऊँ। लोग गायब हो जाते हैं, या तो मैं जनता के साथ खड़ा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि उनका दर्द मैं जानता हूँ। मैं भी किसान का बेटा हूँ। एक बड़ा मुद्दा छाया था कि किसी कास्ट के, यानी बाहुजा कास्ट का था, यानी कोई भी कास्ट का था, उनका एक पशु गुम हो गया था, पाड़ा, और उस पाड़े को लेकर आपने बहुत संघर्ष किया और कहीं ना कहीं थाने तक भी पहुंचे। क्या राज था वो? उसको न्याय मिला ना। वो सब जगह सब राजनेताओं के पास जाके आगे थक गया था। मुझे पता चला कि उसकी पीड़ा है, जायज पीड़ा थी। मैं थाने पहुंचा, थानाधिकारी से बात की और उन्होंने करीब उसको 34,000 रुपए उनको राहत मिली है, और वो खुश भी है। तो वही क्यों ना, कोई भी यदि मेरे पास आता है तो मेरा कर्तव्य है, हर राजनेता का कर्तव्य है कि किसी की सहायता करे, क्योंकि बड़ी आस के साथ आता है।
और उस कर्तव्य को मैं निभा रहा हूँ। नहीं, उपेंद्र यादव कहां तक दौड़ेगा, क्योंकि व्यवस्थाओं को लेकर जब उपेंद्र यादव पशुओं की चोरी को लेकर या किसी एक व्यक्ति विशेष के पाड़ा का चोरी को लेकर जब दौड़ सकता है, तो क्षेत्र की व्यवस्थाओं के लिए क्या करेगा उपेंद्र यादव? आप मुद्दे से भटक गए। आपको यहाँ यज्ञ को लेकर, महाराष्ट्री को लेकर पूछना चाहिए था सवाल। मुझे भी पाप लगेगा और आपको पाप लगेगा, क्योंकि अब यहाँ ये नहीं, वो अलग स्थान होना चाहिए था। आपको इंटरव्यू अलग से दे दूंगा, लेकिन यहाँ साल भर से जो तपस्या यज्ञ हुआ है वो अलग मुद्दा था, अलग सवाल पूछे। मुझे भी लोग कहेंगे कि नेतागिरी कर रहे हैं। क्षेत्रीय व्यवस्थाओं को लेकर मैं लगातार जो नेता आ रहे हैं उन सभी से प्रश्न कर रहा हूँ। एक अंतिम प्रश्न और कर लेता हूँ उपेंद्र जी, आपके दाढ़ी का राज मुझे एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि एक दो प्रश्न मैं इंटरव्यू में देखा भी था, हमारे साथी रिपोर्टर ने भी लिया था और चर्चा का विषय भी बना कि उपेंद्र यादव क्या जटा बढ़ा के काम करेंगे। कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही है कि मेरे सापरा विधानसभा क्षेत्र को राम जल सेतु योजना से जोड़ने का मामला भी लंबित है और माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरे विश्वास है, उनके आशीर्वाद से हमें मिलेगी। इसलिए मैंने एक आस्था मुख्यमंत्री की प्रति है, मैंने ये शपथ ले रखी है कि जब तक ये घोषणा नहीं हो जाती, जब तक मैं दाढ़ी और बाल नहीं कटाऊंगा। और जल्द मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सापरा को सौगात भी देंगे। जैसे इस कार्यकाल में लेकर आपको आशा लग रही है कि व्यवस्थाएं हो पाएंगी? बिल्कुल हो पाएंगे। एक प्रश्न और कर लेता हूँ लास्ट, महाराज श्री को लेकर दूर दराज से लोग आएंगे, आपके शाहपुरा विधानसभा के लोगों को आप क्या कहेंगे इस बड़े कार्यक्रम को लेकर? कहने की जहाँ आस्था हो, जहाँ चमत्कार हो, वह कहने की आवश्यकता नहीं है। आस्था के लिए तो लोग खुद चले आते हैं, जैसे मैं भी आया हूँ, मुझे किसी ने थोड़ी कहा यहाँ आना है। तो आस्था होती है ना, वहाँ अपने आप लोग आ जाते हैं। बड़ी खुशी नजर आ रही है आपके चेहरे पर, क्योंकि जब सेंट्रल लेवल के नेता आ रहे हैं, माननीय भूपेंद्र यादव जी भी यहाँ आ रहे हैं, होम मिनिस्टर भी यहाँ आ रहे हैं और सीएम बचन लाल भी आ रहे हैं। कितना योगदान आपका रहेगा क्षेत्र की व्यवस्थाओं को लेकर, और आप कहाँ पर कैसी व्यवस्था देखेंगे? मुझे तो खुशी इस बात की है कि एक यज्ञ सफल हो रहा है, एक महात्मा, एक गुरु से हमें आशीर्वाद मिल रहा है, लोग आ रहे हैं, आस्था है, एक संस्कार और जो संस्कृति वापस जिंदा हो रही है, तो ये खुशी की बात है। वो माननीय जो हमारे केंद्र से मंत्री आ रहे हैं, तो उनकी भी आस्था बढ़ा रहे हैं, इसको राजनीति से पलट कर देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाजपा नेता उपेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।